अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोनिक पीके टीवी। साहिवाल नस्ल की प्योर गाय कहां पर है, किसने रखी हुई है, कितना लैक्टेशन पीरियड है, एक दिन में कितना दूध देती है और क्या खाती है, इसके अलावा गाय की और कौन कौन सी इकसाम है और कहां कहां पर मौजूद हैं, लोगों ने कैसे प्यार से पाल कर रखी हुई हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सब दिखाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। साहिवाल नस्ल की जो प्योर गाय है कितने अरसे से आपने रखी है? जी मैं एक्चुअली खुद जो तकरीबन 10 साल से काम कर रहा हूँ डेयरी का। स्टार्ट मैंने जो है वो क्रॉस ब्रीड से किया था। तकरीबन 8 साल मैंने क्रॉस ब्रीड किया है काम, और जब मुझे समझ आई कि उसमें हमारा फ्यूचर नहीं है तो मैं तकरीबन ये 2 साल से मैं शिफ्ट हूँ साहिवाल ब्रीड। मैंने मिनिमम जो है वो 25 लीटर और मैक्सिमम 52 लीटर पर डे का मैंने मिल्क लिया है। 52 लीटर वाली गाय थी, उसका 38.75 लैक्टेशन एवरेज मैंने ली है। लेकिन फिर वही बात कि उनका सर्वाइवल, उनकी रनिंग एक्सपेंस, उनके बहुत सारी चीज़ें, मेंटल फटीग जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि मैंने उसको जो है वाइंड अप किया और साहिवाल ब्रीड के ऊपर आ गया। अच्छा, तो ये जो साहिवाल ब्रीड है इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि कितना ये जो है वो दूध देती है एक दिन में अगर बात करें तो, और साहिवाल नस्ल की गाय के जो दूध है और जो दूसरी गाय की नस्ल है उनके दूध में भी कोई ख़ास फ़र्क है? साहिवाल नस्ल की गाय जो है, पहली बात कि वो हमारी मुकामी नस्ल है, हमारे यही लोकल ब्रीड है। हमें ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के इस रीजन साहिवाल की एक ख़ास ब्रीड है जिसमें दूध और गोश्त दोनों की पैदावार की अच्छी सलाहियत मौजूद है। ये पहली चीज़ आ गई। उसके बाद जब आपके अपने इलाके की ब्रीड है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको होता है कि वो आपके इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती है। आपके जितनी गर्मी पड़ती है, जितनी सर्दी पड़ती है, वो सब चीज़ों को आराम से बर्दाश्त करती है। इवन मतलब 40-45 डिग्री पे मेरे एनिमल बाहर धूप में बैठे हुए मैंने खुद देखे हैं, और ये रात को कितनी ठंड होती है इस तरह बाहर ही फिर रहे होते हैं। पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, इनका रनिंग एक्सपेंस बहुत कम है। इनका फीड एक्सपेंस, इनका मेडिकेशन एक्सपेंस, इनका इंसेमिनेशन एक्सपेंस बहुत कम है, ना होने के बराबर है। इनको प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत कम आती है फेस करनी पड़ती है। कुदरती तौर पे हमारा ये जो साहिवाल जानवर है इसका दूध A2 है। इतनी फैट, इतना अच्छा दूध होने के साथ एवरेज भी अच्छी है, रनिंग एक्सपेंस बहुत कम है। फिर इसका जो बेनिफिट सबसे अच्छा है कि इसकी सुए बहुत ज़्यादा हैं, लैक्टेशंस बहुत ज़्यादा हम ले सकते हैं। यानी ऑन एन एवरेज जो है 12 से 15 बच्चे ये दे जाती है, और 18-19 प्लस भी एनिमल बच्चे देने वाले जानवर भी खड़े हैं फार्म्स पे ना। तो इतने बच्चे देने, और फिर इनका जो आपकी फीमेल आएगी वो आपका एक एसेट बन जाएगा, और जो आपका मेल आएगा वो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी पे बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद किया जाता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही जो है यूज़फुल और फ्रूटफुल गुफ्तगू हमारे नाज़रीन को मिली है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस गाय का कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। उस्मान भाई, आखिर पे कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को कि जो लोग काफ़ी परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो कोई अगर आप पैगाम देना चाहें? जो डेयरी फार्मिंग है ये एक सब्र आजमा काम है। पेशेंस के साथ आपने ये ख्याल करना है, जब आपने शुरू किया है तो कम अज़ कम अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो 5 से 7 साल आपको वर्किंग में ही करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। ठीक है। और साहिवाल गाय के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मोस्टली जो है वो हमारा 75% जो है वो तबका गरीब लोगों का है, ठीक है, मिडिल क्लास का है। और मिडिल क्लास के लिए साहिवाल ब्रीड से अच्छा जो सोर्स जो है ना, सोर्स ऑफ इनकम, वो और कोई नहीं है। अगर वो 4 से 5 जानवर साहिवाल नस्ल के रखते हैं और 8 से 10 लीटर की एवरेज लेते हैं, उनका मेल जो है उसको तैयार करते हैं कुर्बानी के लिए या सीमन प्रोडक्शन के लिए। अगर आपकी गाय अच्छी है, आपका गाय जो है 15 लीटर से ऊपर दूध देती है, 20 लीटर तक दूध देती है, इवन ये 40 किलो तक भी इनके रिकॉर्ड्स हैं मौजूद। आपकी गाय है ना जो बच्ची पैदा हुई है, अगर आप उसकी ग्रोथ अच्छी तरह करवाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे पिंजरों में मेरे पास जानवर खड़े हैं, ये 1.5, 2, 3 माह के जानवर हैं, तो इनको हम फीडिंग यहाँ पे करते हैं, ये वंडा यहाँ पे खाते हैं, खुश्क मादा, इनका मैदे का र्यूमन जो है वो अच्छी, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है। ये जो पीरियड है ना, इसमें जो आप फीडिंग कर रहे हैं
उससे जानवर की जो ग्रोथ होगी अच्छी ग्रोथ होगी, पूरी प्रॉपर ग्रोथ होगी। उससे फिर वो जितनी उसकी कैपेसिटी है दूध देने की, वो आप उससे 100% ले सकेंगे। दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय के फार्म के बाहर मैं मौजूद हूँ और देर किस बात की है, मेरे साथ रहिए। आए चल के आपको आज दिखाऊंगा कि दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाले गाय की नस्ल कौन सी है, यहाँ पर कैसे उसको पाल के रखा गया है और एक दिन में कितना दूध देती है। मेरे साथ रहिएगा। ये जो गाय आप मेरे दाएं और बाएं जानिब देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल की गाय है और ये है मलिक अमीर अख्तर, जिन्होंने इनको हॉलैंड से मंगवाया है। मलिक साहब, हमें थोड़ा सा बताएंगे इतनी महंगी गायें कैसे रखी हुई हैं यहाँ पे? ये एक्चुअली हमारा जो मुल्क है ना जी, ये इसमें दूध की पैदावार जितनी भी है ना जी, वो आबादी के लिहाज से हमारी 30% ज़रूरत पूरी करती है सिर्फ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें दूध की पैदावार जो है वो बढ़ानी चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बल्कि एडवाइस है कि जो लोग सरमायादार हैं, जिनके पास सरमाया है, वो इम्पोर्टेड काउज यहाँ मंगवा कर जो अपने एक लैक्टेशन का 9,000 से लेकर 12,000 तक दूध देती हैं, ये होलिस्टिक फ्रीजियन जो आपके सामने खड़ी है, इनको लाया जाए और उसके बाद इनकी यहाँ पर जो है वो नस्ल कशी जो है की जाए। इनको मज़ीद यहाँ पर आप इंसेमिनेट करवा कर इनकी नस्ल को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है वो इनकी फेवर में नहीं है। हमारा ये जो है ये 25-26 के बाद दर्जा हरारत के बाद जो है इनको मसला शुरू हो जाता है। ये अपना सर्वाइव नहीं कर सकती इससे ज़्यादा दर्जा। और हमारे यहाँ दर्जा हरारत जो है साहिवाल में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ 48-50 डिग्री तक चला जाता है। तो फिर कैसे आपने मेंटेन किया हुआ है इनको? अगर ये बड़ी सेंसिटिव है और माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, अब हमारी ऑडियंस देख रही है, कितनी खूबसूरत कलर है इनका, वाइट और ब्लैक मिक्स, तो आपने कैसे इनको यहाँ पर मेंटेन किया? इसके लिए ज़रूरी है कि इनके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट शेड, ओपन शेड भी जो है वहाँ पर भी ये नहीं हो सकता कि 50 डिग्री को जो है वो 25-6 पे लाया जा सके। लेकिन आप कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखेंगे तो जो आपका ड्राई पीरियड है मई जून जो है, उसमें आप यहाँ पर इनको मिस्ट यूज़ करके या किसी और चीज़ को यूज़ करके आप इनका इस तरह कूलर टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी हम इनका दर्जा हरारत कम कर सकते हैं। ये जो गाय है इसकी क्या कीमत है इस टाइम? और दूध की अगर मैं बात करूँ तो कितना दूध ये है जो है एक दिन में या एक वक्त में देती है? लास्ट ईयर जब हमने मंगवाई थी तो हमें ये घर में आकर यहाँ 5,60,000 यानी तकरीबन 3100 यूरो से मंगाई थी हमने वहाँ। इस दफ़ा ये 3250 यूरो का है और एक तो 150 यूरो इजाफा हुआ है कीमत में। एक जो है वो यूरो की कीमत बहुत बड़ी है रुपए के मुकाबले में, 196-97 का यूरो हो गया। तो उस वजह से इस साल जो है वो पिछले साल से 1 लाख ज़्यादा में बढ़ी। और जब तक ये इनकी लैक्टेशन होगी, जब तक ये सुआ देगी, अभी कोई 4 महीने की गबन है, कोई 5 महीने की है, जब अभी 3-4 महीने अभी हमने अपने खर्च करके इनको पालना है, तो ये तकरीबन इस दफ़ा 7 लाख से भी ऊपर चली जाएगी खर्चे के साथ। अच्छा, तो कोई पैगाम आप देना चाहे, लोग भी जो है वो इस किस्म का डेयरी का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उनको आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो यहाँ के आम काश्तकार है उनके बस का ये रोग नहीं है, वो बिल्कुल इस बखेड़े में न पड़े। हाई यील्डर वो यहाँ पर उनको वो माहौल नहीं दे सकते और इतना खर्चा वो हाउसिंग पर नहीं कर सकते। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं जो खर्च कर सकते हैं, वो इस तरह के जानवर लाएँ और दूध की पैदावार में कंट्रीब्यूट करें। और जो दूसरे लोग हैं वो हमारी मकामी नस्लें हैं, साहिवाल है, बहुत अच्छी नस्ल है, लेकिन उसको खालिस में पर तवज्जो दें, उसको क्रॉस वगैरह न करवाएं। और दूसरी जो है जुरिस्तानी हमारी बहुत अच्छी नस्ल है, हमारी लोकल नस्लें दूध देने वाली हैं। जो आम हमारा काश्तकार है या हमारा फार्मर है, उसे चाहिए कि वो हमारे अपने माहौल में, देसी माहौल में, वो उन नस्लों को जो है वो बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करके उनको बढ़ाया। डॉक्टर मोहम्मद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि MK डायरीज पर स्पेशली ये यहाँ पर हैं और यहाँ पर जितनी भी गायें हैं उनकी ये देखभाल करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएंगे कि किस किस्म की जो बीमारी है वो इनको लग सकती है? इनको सर बीमारियाँ बैक्टीरियल बीमारियाँ होती हैं, वायरल बीमारियाँ होती हैं, तो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, कुछ पैरासिटिक भी होती हैं। तो इनकी हम प्रॉपर जो है प्रिवेंशन करते हैं। वो प्रिवेंशन हम किस तरह करते हैं? प्रॉपर एनिमल की वैक्सीनेशन करते हैं और प्रॉपर इनकी डिवर्मिंग करते हैं।
अच्छा, तो थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि इतनी ये नाजुक ही, मैं कहूँ तो गलत नहीं कह रहा, इतनी ये नाजुक है तो इनको यहाँ पर कैसे आपने रखा हुआ है? इनको हमने प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हुआ है और इसके अलावा इनकी प्रॉपर मैनेजमेंटल चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं और प्रॉपर इनको फीड दी जाती है जो TMR बेस होती है। तो ये चीज़ें जो है ना हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। और ये आपके सामने एनिमल हैं, आप देख लें तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत एनिमल है और प्रोटेक्शन के लिहाज से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। बिल्कुल नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हमने आपको साहिवाल नस्ल की प्योर गाय और इसके अलावा दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल की गाय के बारे में बताया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोनिक PK TV।